हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके एजुकेटर सपना अडवाणी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेशन है बेटा वो रहेगा साइंस क्लास 10th का केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अब हम देखेंगे कि मेटल्स नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंसेस क्या होते हैं एंड ऑल द कॉन्सेप्ट विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं हमारे सेशन की ओर। सो बच्चों, अब कहानी इस चैप्टर की ऐसे स्टार्ट होती है कि टोटल हमारे पास जो है वो 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री में अब तक जो है वो 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से कुछ कैटेगरी मेटल्स की है, कुछ कैटेगरी नॉन मेटल्स की है और थोड़े बहुत ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। पर खैर मेटलॉइड्स का ज़्यादा जिक्र इस चैप्टर में नहीं किया गया है, तो हम इसके लिए फोकस करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज इसका मतलब ये है कि देखने का। ठीक है, आपके पास एक चीज है, उसको आप जब देखते हो तो देखने के दौरान ही आप उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखेंगे मेटल्स के बारे में, देन वी मूव टू द नॉन मेटल्स। सो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है मेटल्स की लस्ट्रस प्रॉपर्टी। लस्ट्रस इसका मतलब क्या होता है? दैट मीन्स शाइनिंग सरफेस। जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल हैव द शाइनिंग सरफेस, चमकदार होते हैं बहुत ज़्यादा। गोल्ड ले लो, चमकता है, सिल्वर चमकता है। जब बर्तन हम लेके आते हैं एल्यूमिनियम के, इन सब के बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन सब के ऊपर जो शाइनिंग सरफेस आपको जहाँ नज़र आता है उसको हम कहेंगे मेटल। तो ये होगी इसकी पहली प्रॉपर्टी लस्ट्रस। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम कहेंगे हार्डनेस। हार्डनेस लाइक कैसे होता है? सख्त लौंडे, ठीक है, मर्द को दर्द नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ है, बहुत सख्त होते हैं, जितना पीटो उनको दर्द ही नहीं होता है। तो ये जो स्टिफनेस होती है वो होती है मेटल्स के अंदर। ये स्टिफनेस की वजह से, ध्यान देना मेरे पॉइंट को, ये स्टिफनेस की वजह से इनके अंदर एक और प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, जिसको हम कहेंगे मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी इसका मतलब क्या होता है? बीटन। ठीक है, पीटो उसको जितना पीटना है, बीटन विथ हैमर टू फॉर्म थिन शीट। ठीक है, हम उसको इतना पीटते हैं कि वो एक सिंपल शीट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। अब आप सोचो कि अगर आप भी मेटल हो, ठीक है, और आपके मार्क्स खराब आ जाए तो आपके माँ बाप कितना आपको पीटेंगे। ठीक है, तो आप सोचो कि पीट के आपको भी थिन शीट बना देंगे। थिंक ओके, थैंक गॉड हम मेटल्स नहीं हैं। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स की है। तो हार्डनेस से ही प्रॉपर्टी जनरेट होती है, तो आपको थोड़ा सा लिंकअप करने में इजी रहेगा। देन एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इसका मतलब कि टर्न इनटू थिन वायर। ओके, हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स के अंदर। थिन वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी वजह से ही हम उनको यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें पता है पाइप्स जो भी होते हैं वायर से कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वायर। अब यहाँ से एक और लिंक जुड़ गया। क्या लिंक जुड़ गया इसका? कि अगर हम उनको थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं हीट को भी और इलेक्ट्रिसिटी को भी। फिर इसके बाद की प्रॉपर्टी जो आती है वो हम सबको बड़ी अच्छी लगती है, स्पेशली जब हम स्कूल में होते हैं और जब वो रिसेस की घंटी जो सुनाई देती है, तो कहते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी। तो मेटल की एक और प्रॉपर्टी आती है, दैट इज सोनोरस। तो हमारे स्कूल्स वगैरह में या आपके साइकिल में जो बेल लगाई जाती है वो मेटल की लगाई जाती है। दैट्स वाई हम इस प्रॉपर्टी को सोनोरस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो जहां पर भी आपको सोनोरस, इसका मतलब कि रिंगिंग साउंड नजर आए या सुनाई दे, नॉट नजर आए, ठीक है, रिंगिंग साउंड अगर आपको सुनाई दे तो इसका मतलब ये है कि वो मेटल है। अब जैसे मैंने कहा कि मेटल जो सख्त लौंडे जैसे होते हैं, तो सीधी सी बात है उनका पिघलना आसान तो होता नहीं है। ठीक है, न जाने कितना पीटना पड़ेगा, न जाने कितनी आग देनी पड़ेगी, तब जाकर पिघलेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा आ जाता है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत हाई होते हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई होते हैं। सो दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये सारे के सारे हमने देखे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये हर एक मेटल पे एप्लीकेबल हो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। सही की सही चीज़ चमकदार हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां और खूबियां रहती हैं, तो उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। अब हम देखेंगे कि मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। जनरल तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो सब मेटल्स कैरी ऑन करते हैं, बट कुछ कुछ मेटल्स में कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग होती है और ये एक्सेप्शंस ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। कैसे? क्योंकि इन एक्सेप्शन में से 1 मार्क के क्वेश्चन जो है वो आते ही हैं एग्जाम के अंदर। तो आइए अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या एक्सेप्शंस दे सकते हैं। सो फर्स्ट हमने देखा था लस्ट्रस शाइनिंग सरफेस। हालांकि सारे के सारे मेटल शाइनिंग होते हैं, सबके सब। अगर हम एक्सट्रीमली शाइनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम। ओके, नाउ वी नो कि हम इन चीज़ों को ऑर्नामेंट्स में यूज़ करते हैं बिकॉज दे आर शाइनिंग। ओके, तो इसके लिए ये एक्सेप्शंस नहीं है, बट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट लस्ट्रस एलिमेंट्स या मोस्ट लस्ट्रस मेटल्स, तो आपको उसमें ये 3 नाम आसानी से आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबकी ऑलमोस्ट हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होती है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन यहाँ पे होगा गैलियम एंड कैसियम। ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे पास आप पाम पे रखेंगे ना तो पिघल जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा वो मेल्ट हो जाता है बहुत फटाफट से। दैट मीन्स कि उनको ज़्यादा कुछ एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आपके बॉडी का टेम्परेचर ही काफ़ी है उनको मेल्ट करने के लिए। तो ये आ गए एक्सेप्शन में जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा। ठीक है, तो गैलियम एंड सीसियम हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट। फिर आता है हार्डनेस, सख्त चीज़ें, रिजिड, टफ। ठीक है, बट अगेन इनके अंदर जो एक्सेप्शंस रहेंगे वो क्या रहेंगे बेटा? इनके अंदर एक्सेप्शंस रहेंगे जैसे कि सोडियम हो जाता है, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। ओके, ये सारी की सारी जो हैं वो कैसे होंगे? दे कैन बी कट विथ नाइफ। मतलब सोचो अगर हम नाइफ से काट सकते तो कितने सॉफ्ट होंगे। नेक्स्ट इज मेलेबिलिटी, तो सबको हम लोग बीटन कर करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेते हैं। सारे के मेटल्स आते हैं। अब इसका एक्सेप्शन में एक्सेप्शन नहीं है, एग्जाम्पल है। सबसे ज़्यादा ठीक है थिन शीट में कौन कन्वर्ट हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा थिन अगर हमें कोई मेटल कन्वर्ट करना है तो वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। और तीसरा होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मम्मी वगैरह जो है वो फॉइल पेपर का यूज़ करते हैं ना, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का, टू रैप द थिंग्स ऑफ द किचन। तो उसके लिए हम लोग एल्यूमिनियम तो यूज़ करते ही हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जो है वो शादी वाले समधी अमदी को इम्प्रेस करने के लिए मिठाई के ऊपर ऐसे परत लगाई जाती है, लेयर लगाई जाती है गोल्ड एंड सिल्वर की, तो दे आर द मोस्ट मिलिएबल। तो अगर आप एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, एक्सेप्शन नहीं है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो आएगा वो क्या आएगा? गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। ओके, डक्टिलिटी, थिन वायर, सारे के सारे मेटल थिन वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे अच्छी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होता है, उसका हम कहेंगे गोल्ड। तो गोल्ड जो है वो थिन वायर में बहुत जल्दी, और जितनी पतली चाहो ना उतना पतला कर सकते हो। दैट्स वाई आप जब ज्वेलर के शॉप में जाओ तो कितनी पतली पतली सी हम लोगों को नेक के और रिंग्स वगैरह पतली हुई नज़र आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जितना पतला करना चाहते हैं गोल्ड को उतना पतला कर सकते हैं। तो ये मोस्ट डक्टाइल फॉर्म है। ओके, सो गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल फॉर्म ऑफ द मेटल्स। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें अगेन एग्जाम्पल दूंगी मैं, नॉट एक्सेप्शंस। एग्जाम्पल ये है कि सिल्वर एंड कॉपर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर गुड कंडक्टर होता है, इसके लिए हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का काम किया जाता है उसमें जो वायर होती है उसका नाम देखना, ठीक है, वो पाइप का जो होता है ना प्लास्टिक वाला पोर्शन निकाल के कि आपको उसके अंदर ब्राउन कॉपर कलर की वायर जो है वो नजर आती होगी। तो ये कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ, नॉट गुड, आई वुड से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस में ना कोई हमारे पास एग्जाम्पल है, और मतलब सारे सारे मेटल्स जो हैं वो सोनोरस प्रॉपर्टी देते हैं, एक्सेप्शन कुछ है नहीं इसके अंदर। वन मोर थिंग, हार्डनेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बस
एक ऐसा मेटल होता है जो आपको लिक्विड फॉर्म में दिया जाएगा, तो सॉलिड और लिक्विड में होता है, तो ये एक्सेप्शन के तौर पे आएगा यहाँ पे। तो सॉलिड के हिसाब से तो आप बहुत सा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिक्विड में आपके पास एक ही रहता है, दैट इज मर्क्यूरी। So that means mercury is the only metal which is in the liquid form, especially in the room temperature। तो आपको liquid form में पाया जाता है, इसके लिए हम उसको थर्मामीटर वगैरह में यूज़ कर लेते हैं। So these all are the properties of the metals। Which properties? Physical properties of metals। I hope आपको ये लर्न हो चुका होगा, easy है ही क्या इसके अंदर, ठीक है, लर्न हो ही चुका होगा अभी खरे खरे। एक बार आप उसको देख लीजिए, सारे के सारे एक्सेप्शंस एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिए, 1 मार्क आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। और फिर हम चलते हैं इसी चीज़ की तरफ, कहाँ पर? नॉन मेटल्स की ओर। अभी हमने जो भी देखा मेटल्स में देखा था, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स का। बच्चों अभी हमने जो देखा था मेटल्स की प्रॉपर्टीज, अब हम देखेंगे नॉन मेटल्स की। वेल जो आपने मेटल्स में कहा था वो चीज़ नहीं कहनी है नॉन मेटल्स में। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स बिल्कुल अपोजिट हैं मेटल्स में, तो जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की येस में है वहीं पे आपको नो लिख देना है। आइए देखते हैं हम लोग किस हिसाब से फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स की। तो देखिए सबसे पहला अगर हम देखते हैं नॉन लस्ट्रस, कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे नॉन मेटल का कोई भी ऐसा नॉन मेटल नहीं है जिसका सरफेस शाइनिंग हो। एक्सेप्शन इसमें भी आते हैं, तो मैं साथ साथ में एक्सेप्शन बताती जा रही हूँ बिकॉज यू नो द मीनिंग्स नाउ। ओके, तो एक्सेप्शन इसमें क्या है? आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ओके, ये तीनों ऐसे नॉन मेटल हैं विच हैव द वेरी लस्ट्रस सरफेस, तो ये तीनों एक्सेप्शन में जाते हैं। बाकी जितने भी हम नॉन मेटल लेंगे ना वो सारे के सारे आपको मिलेंगे डल नेचर के। ओके, तो दे आर नॉन लस्ट्रस। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कैसे होते हैं? लो होते हैं इसके। एक्सेप्शन बोरोन, सिलिकॉन और कार्बन। अच्छा, ये भी क्यों होते हैं? क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में होते हैं ना। बेसिकली नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। दैट्स वाई दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट जो भी नॉन मेटल्स अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो कंपेरेटिवली उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है टू द नॉन मेटल्स के हिसाब से जो हम गैसियस फॉर्म में लेते हैं। तो दैट्स वाई मैंने एक्सेप्शन में यहाँ पे बोरोन, सिलिकॉन और कार्बन लिख दिया है। ब्रिटल नेचर क्या होता है? ब्रिटल का मतलब ये है कि आप उसको तोड़ लो ना तो वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्ट टू पीसेस। अब अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए जैसे आपके पास मेटल है, आपने उसको तोड़ दिया तो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 पीसेस में, टुकड़े में, बड़े बड़े। जबकि ब्रिटल नेचर क्या होता है कि आप उसको फेंको ना तो छोटे से पीसेस आ जाते हैं। जैसे मैं ऐसे कहूँ कि आपने कई बार एक्सीडेंट्स देखा होता है या हमने टीवी में भी देखा होता है कि कांच जो होता है ना गाड़ियों का, ठीक है, 4 व्हील्स का जो आगे का जो बॉनेट का जो कांच होता है, मिरर, तो अगर उस पर हम लोग ना यूँ हैमर चलाते, हथौड़ा चला देते कुछ भी, तो वो कैसे पीसेज, वो टुकड़े छोटे से हो जाते हैं। तो छोटे पीसेज होते हैं, उसको ब्रिटल नेचर कहते हैं, मतलब बिखर जाना। ठीक है, वो बिखर जाते हैं, तो वो नेचर जो होता है वो नॉन मेटल्स का होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नॉन मिलिएबल। नॉन मिलिएबल इसका अंदर कि आप इसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, एक भी ऐसा नहीं है जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देयर इज नो एक्सेप्शंस। ओके, तो नॉन मिलिएबल है। नॉन डक्टाइल, यू कांट कन्वर्ट इनटू द वायर। ओके, दैट मीन्स कि वी कांट कन्वर्ट नॉन मेटल्स इनटू द वायर फॉर्म, तो वो नॉन डक्टाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ज़्यादातर वो नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, ना हीट एब्जॉर्ब करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी, बट अगेन एक्सेप्शंस आर देयर। और इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन नॉन सोनरस। ओके, कोई भी टिंग टिंग वाली आवाज़ कुछ भी नहीं आती इसके अंदर, ना कोई एक्सेप्शन है, कुछ नहीं है, तो नॉन सोनरस। अब एक स्टेट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, फिजिकल स्टेट। अब बेसिकली जो मेटल होते हैं वो जनरली पाए जाते हैं हमें सॉलिड में और गैशियस में। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन होता है लिक्विड के अंदर का। क्लियर? अब अगर हम ये कहें सॉलिड में, तो सॉलिड में अगर वो होते हैं ना बेटा तो सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं। ओके, दे ऑल आर वेरी सॉफ्ट। हाँ, एक्सेप्शन इसमें है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस बाय द वे।
डायमंड इज हार्ड नॉन मेटल और आई वुड से हार्डेस्ट नॉन मेटल। ठीक है, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। लिक्विड में एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, दैट इज ब्रोमाइन। ओके, ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल जो आपको लिक्विड में पाया जाएगा। और गैशियस में सारे, ओके, कैसे हो जाते हैं गैशियस, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो जाती है, नाइट्रोजन गैस हो जाती है, ऑक्सीजन गैस हो गई, आर्गन की गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, एंड सो ऑन एक्सेट्रा। तो ऑलमोस्ट सारे गैसेस जो भी हम देखते हैं ना, वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। और जो भी हम लोग चीज़ें हमारे घरों में पाई जाती है, ठीक है, सॉलिड चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर मेटल्स की होती है। तो बेसिकली मोटा मोटा बाइफर्केशन तो यही हो जाता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। बाकी की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने देख ली है, जिसके थ्रू हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डिफ्रेंसिएशन इन द फॉर्म ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टे ट्यून विद मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो द वे आई एक्सप्लेन्ड एंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, तो काइंडली गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज रिकमेंड माई चैनल एंड माई वीडियोज टू योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।